Hi friends, uh, now welcome back with new topic. It's a new non-technical topics. uh, एक ऐसी तारीख 23 अप्रैल 2025 जिसे भूलना मुश्किल होगा। एक बार फिर हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला हुआ, इस बार कश्मीर के जन्नत पहलगाम में, और सरकार ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है, विच इज इंडस वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एंड इट्स implications. इट मीन टू से इंडस वाटर ट्रीटी अब समाप्त हो चुकी है। क्या है ये समझौता, और क्या होगा इसका खत्म होने के बाद, और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट दिस विल बी इम्पैक्ट टू द पाकिस्तान। चलिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Here, most of the Ghibli is circulating on the social medias, Instagram. Here are some videos which is totally feeling so bad after seeing, मतलब इसे देखने के बाद अच्छा नहीं फील हो रहा था. That's I am showing here. लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं. That mean आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप हमें रहो हम साथ। मैडम, ये जो प्रिंस साहब है, प्रिंस आप टेंशन मत लो। मेरा बेटे का बच्चा है, हाँ बच्चा नहीं का कोई बात नहीं। तब समझिए व्हाट इज ठीक है हम बात मान बच्चा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Huh? Okay, first you give the water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. So ये था कुछ videos which I extracted from some social medias. उसके पास कुछ भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिया which will be going to be impact to the Pakistan. जो पाकिस्तान ने ये न्यूटन थर्ड लॉ जो लगाया है ना, इसका रिएक्टिव फोर्स इट्स मे बी टू बी डेंजरस टू देयर country, I think, and definitely it will do, no doubt. Indian government is planning for that one. So maybe it should be a quasi-static process, but maybe in future it will be impact to the Pakistan. Wait for the reaction. उसके बाद इन्होंने, भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिया. एक था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, अटारी बॉर्डर क्लोज, एंड visas to all Pakistani nation, in fact, who had married to the Indian person or something, that all visas are cancelled here. Defense, Air and Naval attach by High Commission to leave India with immediate effect. Now, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके थोड़े पॉइंट्स पर कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या. Here is highlighted one photos. कौन सी नदियां यहाँ पे हैं. That is point is going to be Indus Water Treaty terminated after 23rd 4th 2025 Pahalgam attack. Strategic impact on Pakistan. पहले तो जानते हैं आखिर है क्या. The Sindhu Water Agreement, officially called Indus Water Treaty, is a water sharing agreement signed between India and Pakistan in 1960 with the World Bank as a mediator. 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था जिसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी था, और उनको बीच में ये करने वाले वर्ल्ड बैंक थे एज ए मीडिएटर, इन द सेंस उन्होंने मदद की थी टू साइन. तो उसमें की पॉइंट्स ये है कि साइन इन 1960 इंडिया पाकिस्तान ब्रोकेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड एम टू एलोकेट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडस रिवर्स सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज. अब इसमें
लेट्स मूव। अब इसमें हुआ क्या, तो जो वेस्टर्न रिवर थी जस्ट लाइक इंडस एंड झेलम एंड चिनाब, ये पाकिस्तान को दे दी गया। बट एनी हाउ दैट ऑल सोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम द इंडिया। ये सारी नदियां इंडिया के थ्रू ही आ रही हैं, बट that utilization to be submit to the given to the in two individual countries. Eastern river दिए गई, that is here Ravi and Bees and Sultas to the India. Means इन तीनों नदियों पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा, और बाकी इंडिया झेलम एंड चिनाब। Based on that, if India going to be implement some dams or something they are breaking for that one, तो इंडिया को पाकिस्तान को नोटिफाई करना पड़ेगा। आखिर ये हुआ क्या था, पर्पस क्या था? To fairly divide the water of the Indus River system between two countries after partition in 1949, both nations rely on it and agriculture. दोनों देश कृषि प्रधान देश हैं और पानी के ऊपर डिपेंड है एज ए रिसोर्स। और इम्पोर्टेंट क्यों है? इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी इन द वर्ल्ड, सर्वाइविंग मल्टीपल वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया। इसके बीच में बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई कि पानी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इंडिया को सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव यूज जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट का हक था। वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान ने इस पर पानी से अपनी खेती और इंडस्ट्रीज का जिंदगी बसाई है, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दैट वाटर। अब चलिए जानते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। पर हर समझौता तभी तक जिंदा होता है जब तक दो तरफ से विश्वास बना रहे। अगर विश्वास किसी ने खो दिया, that may be that implication or something impact could be bad for that one. Anyhow, impact on Pakistan most affected. 80% of its agriculture relies on Indus water river system. Indus river की वजह से उनकी 80% खेती बाड़ी चलती है। The Western River Indus, Jhelum, and which Pakistan actually uses under the treaty are its main freshwater source. So तीनों नदियां इनके लिए बहुत जरूरी है। अब हटाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग क्रिटिकल क्रॉप सीजन, मतलब जब पौधों को पानी की जरूरत होगी तब उन्हें पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी नहीं है तो फूड ट्रीट to food security and economy could be going to be affect that one. International instability due to water scarcity, potential for international legal dispute or escalation, ये सब चीज बढ़ेंगे, dispute बढ़ेंगे, international legal disputes बढ़ेंगे, that's all going to be impact. इंडिया में क्या हो सकता है? India might gain greater control over the water from western river, potentially allowing more hydrogen. So India को affect तो पड़ेगा ही, that going to be how to store, how to divert that water. तो इंडिया को इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टोरेज पर्सन दैट कुड बी यूज्ड, और इन्हें करना पड़ेगा। और इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस पानी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। One photos I had given, it's a simply two faces are talking each other. We must both are talking. We must figure out which country to return to before they lock the gates. तो किस country में जाएं? So that one. Now here is one video that is, this is the dam of the water of Indus River, Jhelum. That was one. In summary, चलिए, Pakistan would face this severe water crisis. इंडिया हो सकता है इस पे कंट्रोल कर ले, बट कॉस्ट ऑफ रीजनल पीसेस एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मे बी दैट विल गोइंग टू बी अफेक्ट दैट वन। और अब इनका वाटर शॉर्टेज से फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन और अनरेस्ट बढ़ सकता है, दैट इज वन। सो इन्हें तो एक मुंहतोड़ जवाब देना था कि कैसे क्या करना है। तो रीजन क्या है, आखिर वाटर ट्रीटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, चलिए जानते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी
was signed in 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ। दोनों का मेडिटेशन था एज अ वर्ल्ड बैंक जिन्होंने ये चीज़ किया आफ्टर बहुत सारे टेंशन और कुछ डिस्प्यूट के कारण ये चीज़ आफ्टर 1947 continues that dispute and all that activities going on, that's why जो वर्ल्ड बैंक था उसने ये इम्प्लीमेंटेशन लिया एंड दे हैव merging this all treaty and making some sorted out this all tensions and dispute. तो now historical context क्या था? Partition 1947 में Indus Water River, a major water resource, was geographically divided by the two border between India and Pakistan. पाकिस्तान तो इसमें झेलता ही है, इसी कारण वो कश्मीर रोते रहता है. However, the Edward River control infrastructure of three rivers were located in India, while Pakistan depend on heavily on their west water for the agriculture. ये सारा location is the source and the sink is Pakistan. The source is from India. It's all the water is coming from the Himalayas and all that. They are splitting each other like Ganga and all the things. So that is the main source. India is the main source provider of that water. अप्रैल 1948 India stopped the flow of water from canals going into the Pakistan. India ने पानी रोक दिया. This created a major diplomatic and agriculture crisis in Pakistan. उस समय एक बड़ा एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ इन पाकिस्तान और उसके बाद एक टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ बट इट बिकम नॉट क्लियर लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन. ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला. देन उसके बाद दोनों कंट्री ने वर्ल्ड बैंक एज ए न्यूट्रलिटी मीन्स बीच का काम किया उसने और ये विच प्ले की रोल इन ब्रोकरिंग ए डील ओवर 9 years ऑफ नेगोशिएशंस. 9 साल के लिए इन्होंने एक ट्रीटी एक एग्रीमेंट साइन करवाया दैट वन. अब देखा जाए इंडिया कैन नॉट यूनिलैटरली कैंसिल द इंडस वाटर. इंडिया कैंसिल नहीं कर सकता है इसलिए बिकॉज इट्स ए बायलैटरल एंड इंटरनेशनल ट्रीटी. ये दोनों देशों का एक हस्तक्षेप और इन द सेंस एक्सेप्टेंस है बेस्ड ऑन दैट इंटरनेशनल ट्रीटी. अगर ब्रोकेड हुआ तो वर्ल्ड बैंक एंड ऑल इंटरनेशनल लॉ को ये ब्रेक करेगा. सो दिस इज नॉट बी गोइंग टू बी इजी टू अमेंड. बट हाउएवर certain legal strategy and potential points are often discussed and potential ground of India withdrawing or modifying its obligation. लेकिन कुछ ऐसे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन इसमें इम्प्लीमेंटेड हैं जिसकी वजह से इंडिया have been easily going to be terminate or suspend this treaty. पहला क्या है? Violation of treaty principle by Pakistan. अगर पाकिस्तान अच्छा व्यवहार और कुछ टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो जिसके वजह से इंडिया के कुछ नुकसान होते हैं तो इंडिया इज गोइंग टू बी point out this all activity and going to be suspend this or terminate this law. ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था but anyhow that's देर से कुछ तो हुआ. Under Article 60 when a convention of law a material breach undermining peace may be ground for the suspension or termination. Same thing अगर आप कुछ terrorism या फिर unwanted activities in the border or something आप करोगे इस दौरान तो ये may be the cause of termination and suspend this agreement or treaty. Again, national security and self-defense. If Pakistan's action like cross-border terrorism or attack are considered as an act of war or aggression, India could invoke its right to self-defense and withdraw the cooperation. ये भी एक point है that is same as like upper one. Treaty is not been binding forever. Binding हमेशा के लिए ये नहीं है. The treaty does not contain an explicit exit clause, but international law permitted termination through notice and justification in certain cases. India could withdraw from the cooperation or mechanism like permanent interest commission or delay in approval of Pakistan hydro project. अब अगर आप कुछ भी इसमें गलत करते हो means coming from the Pakistan side
तो इंडिया इसे टर्मिनेट कर सकता है और इंडिया इससे डिकमीशन भी कर सकता है और पाकिस्तान प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी नहीं देगा कि आप इस नदी के ऊपर एज ए हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप करो। सो दिस इज ऑल। और ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर से हुआ, इट्स नॉट बी बेटर, बट ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मे बी द पाकिस्तान गोइंग टू बी अफेक्ट दिस टोटली, their economic and all the agricultural resources going to be affect this type of uh, decision has Indian government made. So I think ये आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। दिस इज ऑल। तो चलिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, तो आई विल एक्सप्लेन। एनी हाउ, आज का टॉपिक एक नॉन टेक्निकल डिस्कशन था एक लॉ के ऊपर, बिकॉज ये एक इनफोर्स इन द सेंस अभी ये न्यूज़ पे चल रहा है, दैट्स व्हाई आई टेकिंग दिस पॉइंट टू कवर इन माय दिस ब्लॉग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।